स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2. हाँ, एक्टिविटी 8 तक हम कर चुके हैं. नाउ वी विल कम टू द एक्टिविटी 9. Listen, this is the first part of rabbit, this is the second part of rabbit. On way that we know that the fox and the rabbit are symbol is because they do not represent real fox or rabbit. देखो, ये जो rabbit की स्टोरी है, rabbit is famous for the slow but rabbit is small but fox is very clever and rabbit is वो उसकी बुद्धि तक रहता है. fox क्या करता है, अपना clever को बार बार इस्तेमाल करता है. So when something is not symbolic, when it is only represent exactly that is in real life and nothing else, we say it is the literal meaning. Literal, literary and literature are all related to the words for letters. यानी ये एक अच्छा सच्ची वाली स्टोरी तो नहीं है, तो हमको ये चीज़ स्टोरी बनाया गया है, तो इसके लिए इसको हम लिटरेचर के हिसाब से लेंगे और इसकी वर्ड को लेटर्स कर सकते हैं. For the word, the literal meaning of a word is its exact functional meaning. For example, if your friend say I am dead tired, you know that your friend is not literally dead. अगर आपको कहते हैं अरे मैं तो आज बहुत मरने जैसा थक गया, सच में मर गया नहीं ना, वो टायर्ड इतने हो गया, उसको फील होता है अरे थक के मारे में मर गया, ऐसा फील होता है. दैट मीन दिस इज़ द सिम्बल. बहुत ज़्यादा थक जाने को सिम्बॉलिकली यू कैन से डेड टायर्ड, पर सच में वो मरा नहीं है, बहुत थक गया है. बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टेकिंग टू यू, ही इज़ एक्सक्रेटिंग, ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड. ठीक है, ये एक वर्ड है जिसको उसने यूज़ किया जिसके मतलब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था. तो लिटरेचर में कैसा होता है, एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ नहीं करके बहुत खूबसूरत वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगता है और नया सेंटेंस बन जाता है, और जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन की जो मिठास या जो अच्छाइयाँ वो निकल के उभर के आता है. Now one way to think about meaning of symbol story is to think about things in real life and like the symbol in the story. What kind? मतलब क्या है कि ये सिम्बॉलिकल स्टोरी है, इसमें काफ़ी वर्ड सिम्बॉलिकली लिया गया है. और पर्सन माइट एक्ट एज वे द फॉक्स डज. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन माइट द रैबिट रिप्रेजेंट. यानी ये स्टोरी से पता चलता है कि फॉक्स किस काइंड की एनिमल्स है, बहुत चालाक, और रैबिट किस तरह से चालाक है, वो जितनी उसकी बुद्धि है उतने को अप्लाई करता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करता. कौन? रैबिट. अच्छा, इज़ द रैबिट क्लेवर और फुलिश. तो आपको विचार करना है कि ये स्टोरी में इस जगह में रैबिट चालाक हुआ कि बुद्धू हुआ. इट इज़ द ब्रेव और कावर्डी इन रियल लाइफ दैट माइट behave the way the hunter does, coming is quickly, the ending the conversation the way do. ओके, तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ा बेटा उसके हिसाब से इधर दिया गया. आवर ग्रुप थिंकिंग दैट फॉक्स सिम्बलाइज क्लेवर. क्या सोचते हैं, क्लेवर समझते कि ब्रेव समझते, कावर्ड समझते या फुलिश समझते, वो लिखोगे. बिकॉज ही इज लाइक फुलिश इन रियल लाइफ. द रैबिट स्टैंड्स फॉर व्हाट? ब्रेव. इस तरह से आप वर्ड यूज़ करके इसको फिलअप करोगे. देन और एक दूसरा स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, ये पूरी जो आपकी लेसन है सिंबल की तरह आधारित है. कभी कभी आपने देखा होगा, हम आपके मम्मी कहते हैं अरे तू है ना पढ़ता नहीं है, तो क्या गधा बन जाएगा? तो गधा, सच में आप गधे बन जाओगे, एनिमल्स बन जाओगे? नो, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग, नॉट रीडिंग एनीथिंग. तो आप क्या हो जाओगे, आपका बुद्धि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा. तो गधा इज ए सिम्बलाइज फॉर द फुलिशनेस. कभी कभी आपकी मम्मा ऐसा कहते हैं अरे तू तो बहुत होशियार है बेटा, जस्ट लाइक व्हाट? फॉक्स, या जस्ट लाइक कुछ अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ अच्छाई के लिए मम्मी सिम्बलाइज़ करती है, ये चीज़ बुराई के लिए मम्मी सिम्बलाइज़ करती है. तो इसका मतलब नहीं है कि आप वो बन गए हो. हाँ, लेकिन दिस इज सो मेनी वर्ड्स इन आवर लिटरेचर, वी यूज सो मेनी थिंग्स. एक्चुअली मीनिंग इज डिफरेंट बट सिम्बलाइज इज डिफरेंट. रीड द स्टोरी टू योर सेल्व्स एंड मेक एनी वर्ड
यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा यू कैन यूज़ द इंटरनेट, और आपके स्टोरी से किसी क्लासमेट से समझ सकते हो. ओके. वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन. एक दिन उसको लगा कि उसके दांत सब टूट गए हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजी. दूसरा दिन उसको लगा क्यों मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा सोच के दूसरा दिन उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम. उसके एस्ट्रोलॉजर को बुला के सब अपना क्या क्या उसने सपने में देखे थे वो सब बताने लगे. आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर प्रोफाइज दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड बी डाई बिफोर हिम. राजा से सब कुछ सुना. फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, राजा आपकी जो दांत टूटने का आपने सपना देखा, दैट मीन्स इट इज़ द सिम्बलाइज दैट ऑल योर फैमिली मेंबर वुड डाई बिफोर हिम. हाँ, आप मरने से पहले सब आपकी रिलेटिव मर जाएंगे. एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाई हिज इंटरप्रिटेशंस एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर विदाउट एनी रिवॉर्ड. उन्होंने पहले डिक्लेयर किया था जो इनके बारे में समझाएंगे तो उनको वो रिवॉर्ड देंगे, लेकिन राजा कोई एस्ट्रोलॉजर से खुश नहीं हुए तो किसी को भी उन्होंने प्राइज़ नहीं दिए, रिवॉर्ड नहीं दिए. लेटर द डे बीरबल एंटर द दरबार. एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट. हाँ, वो फिर क्या हुआ, जैसे सभा चली, आप पता है राजा के सामने सभा चलती है, मंत्रिमंडल बैठे रहते हैं, तो सभा चलने से पहले बीरबल दरबार में एंटर किए और अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम. अकबर ने बीरबल को अपने सपने के बारे में कहा और बातचीत भी की. आफ्टर थिंकिंग फॉर ए वाइल बीरबल replied that the emperor would have lived a longer and more fulfilled life than any of his relatives. तो बीरबल बहुत चालाक आदमी थे और बहुत वाइज पर्सन थे. उसने देखा कि एस्ट्रोलॉजर के इस तरह से बातों से बहुत गुस्सा हो गए. ठीक है, राजा बहुत गुस्सा हो गए. तो उनको लगा कि मैं काम करता हूँ कि उनको खुश करने के लिए, जैसे उनको गुस्सा भी ना आए और संतुष्ट आंसर मिले. तो उन्होंने बताया, राजा जी आप बहुत दिन तक ज़िंदगी जिएंगे, आपकी जो ड्रीम है वो आप फुलफ़िल करेंगे, आपका लाइफ में जो भी कुछ है वो फुलफ़िल करेंगे, आपका रिलेटिव कुछ करने के लॉन्गर एंड मोर फुलफ़िल देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव. आपकी फैमिली के मेंबर जितना अपना ड्रीम फुलफ़िल करेंगे उनके बाद भी आप फुलफ़िल करेंगे. यानी क्या हुआ, उनके पहले उनके रिलेटिव मर जाएंगे, लेकिन बोलने का तरीका कुछ अलग होता है. एम्परर अकबर वॉज प्लीज द बीरबल्स एक्सप्लेनेशंस एंड रिवॉर्ड हिम हैंडसमली. तो अकबर तो कॉन्फिडेंट हो गए, अरे मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मेरे रिलेटिव भी मरने वाले नहीं हैं, तो सब जिएंगे अच्छी तरह, तो उनको रिवॉर्ड मिला. ये स्टोरी से ऐसा पता चलता है आपको कोई भी बात करना हो, किसी से भी बात करना हो, उसके मन में दुख देने का नहीं. वही बात आपको अगर ठीक से ढंग से बुद्धि से बताओगे वो आदमी समझ जाएगा, प्लस आप भी उनकी नज़र में अच्छे बने रहोगे. बातों की आंसर इस तरह देना चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ उसका दूसरा पार्ट नहीं बेटा, इट इज़ कंटिन्यू. Many people believe that the dreams have symbols meaning, but people may interpret the symbol very differently. ठीक है, सबको लगता है सबका सपना को दूसरी नज़र से देखते. फॉर एग्जाम्पल, many people dream of problem that they are having in life, but some people might think of the problem as a huge mountain but they need to be overcome. Another person might dream of a problem as a locked door and needs a key. Another might see high wall as a symbol of a problem. हाँ, जैसे हम बोलते हैं मेरे सर पे तो पहाड़ टूट पड़ा, इसका मतलब क्या है, पहाड़ थोड़ी आपके ऊपर पड़ जाएगा. पहाड़ कहाँ पर है, अगर पहाड़ टूट भी जाए आप जिंदा तो नहीं रहोगे, पहाड़ टूट गया. इसका मतलब एज ए सिम्बलाइज यू कैन सिम्बलाइज इज दैट आपके ऊपर पहाड़ टूट गया, मतलब बहुत मुसीबत आ गया.
एंड मुसीबत को सब आदमी को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट। कोई सोचता है कि भाई पहाड़ टूट गया, मायूस होकर बैठ जाता है, कोई इसका सॉल्यूशन निकलता है, कोई इसको लाइट ले लेता है, कोई प्रॉब्लम के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट about ideas and people that could be symbolized by the rabbit and the fox. Now think about object that might symbolize some idea. Use idea from your own thought or dream or think about stories and poem you have heard. तो इसको सिम्बोलाइज करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो दिया गया इसको किस तरह से सिम्बोलाइज करोगे, दिस इज डिपेंड्स अपॉन यू। ए प्रॉब्लम माइट बी सिम्बोलाइज बाय ए डैश। ये प्रॉब्लम आपको खुद डिक्शनरी देख के, इंटरनेट देख के करना है। ओके, ये भी वैसा है। ओके, सो दिस स्टोरी इज एंड हियर। एंड इससे हमको क्या पता चलता है, कोई कोई बात अगर हम सिम्बोलाइज करें तो उसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ही इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स, वो बहुत चालाक है फॉक्स के जैसा। तो ये एक सिम्बोलाइज हुआ। फिर मैंने आपको ऐसा कहा कि ही इज़ वर्क जस्ट लाइक ए टॉर्टॉइज। आपको पता है टॉर्टॉइज बहुत स्लो चलता है, तो मैंने सिम्बोलाइज ये किया कि वो चलता है बहुत स्लो। मैंने आपको कहा दिस बॉय इज जस्ट लाइक ए लायन। आयरन मतलब लायन मतलब आयरन मैन जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड पीपल। क्योंकि लायन जंगल का राजा है, उसकी थिंकिंग, उसकी एटीट्यूड, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, यू अगर आप लिटरेचर में कुछ सिंबल यूज़ करोगे तो वो भाषा बहुत सुंदर बन जाता है और वो भाषा को आप शॉर्टली समझा सकते हो और वो भाषा सबको सुनने में भी अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स, यू रीड द स्टोरी केयरफुली एंड ट्राई टू improve yourself with use the symbols. Okay, now students, you have to get the PDF and video. Look and watch this video carefully and do the PDF in your English notebook. Okay, thank you.